यदि बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ख है, बिंदु Q है, क्या है, एक रेखाखंड है Q, वो बिंदु P से और R से समान दूरी पर है। कहाँ पे है, समान दूरी पे, यानी जो PQ के बीच की दूरी होगी और Q बार की दूरी होगी, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा सवाल बोला है। तो Q का निर्देशांक क्या दिया है, 0, 1। R का निर्देशांक कितना दिया है, x, 6। P का निर्देशांक कितना दिया है, 5, -3। तो PQ की दूरी का सूत्र क्या होगा, कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, वही सूत्र होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कड़ी है, कड़ी इधर भी है, कड़ी इधर भी है, हट जाएगी, कट जाएगी। यहाँ पे x2 का मान कितना है हमारा, 5। कितना है, 5 PQ के लिए, ये x2 हो जाएगा, माइनस x1 कितना है, 0, दोनों के स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -3, और y1 कितना है हमारा, 1, इसका स्क्वायर। x2 कितना मानेंगे, x मानेंगे, x माइनस x1 कितना है, 0, 0 के स्क्वायर प्लस हमारा जो होगा y2 कितना है हमारा, 6, माइनस y1 कितना है, 1। यहाँ 5 का स्क्वायर, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, -3 और -1 दोनों संख्याएं, दोनों चिन्ह क्या है हमारे, समान है, चिन्ह समान रहेगा, जुट जाएगा। 3 एक कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। x में 0 x ही होगा, x स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर होगा। x में 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, इसको काट देंगे। x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16, कितना होगा, 16। x मान कितना होगा, कड़ी में 16, कितना होगा, कड़ी में 16। तो x मान कितना होगा, +-4, यानी x मान 2 आएगा, एक +4 आएगा, एक -4 आएगा। अगला प्रश्न को हल करते हैं, ग को। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m1 और m2 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, m1 और m2 का मान y अक्ष पर, किस पे, y अक्ष पर, y अक्ष पर जो हमारा कोटि होता है वो y होता है, और जो भुज होता है हमारा क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। बिंदुओं 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को व्यक्त करती है। एक रेखाखंड है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए रेखाखंड ए बी है, क्या है, ए बी। यहाँ पे कोई बिंदु है Q, क्या है, Q, जो कौन एच पे है, वाई एच पे है, किस पे, वाई एच पे। इसका निर्देशांक कितना दिया है, 0, y। इसका निर्देशांक दिया है -1, -4। यहाँ पे एक निर्देशांक दिया है 5, -6। यहाँ मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो जो हमारा Q होगा, क्या होगा, Q का निर्देशांक क्या होगा, Q का निर्देशांक क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। यहाँ Q का निर्देशांक क्या है, 0, y। m1 का मान नहीं दिया है, x2 का मान कितना दिया है, -1 प्लस m2 का मान कितना है, नहीं दिया है, x1 का मान कितना है, -6, नहीं +5 कितना है, +5। नीचे m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 है, नहीं है, y2 का मान कितना है, -4 प्लस
m2 दिया है, नहीं दिया है। y1 दिया है -6, कितना है -6, बट्टा में m1 प्लस m2। ये हमारा भुज है तो ये भी हमारा भुज है, ये हमारा कोटि है तो ये भी हमारा कोटि है। भुज को भुज से क्या करेंगे, बराबर, क्या करेंगे बराबर, तो क्या होगा m1 के इसमें गुणा होगा तो क्या -m1, 5 के इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 5m2, बट्टा में m1 प्लस m2। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 -m1 प्लस 5m2, कितना होगा 5m2। -m1 की जगह ये क्या होगा m1, बट्टा में बराबर 5m2। m2 को नीचे लाइए m1 के, m1 अपन m2 बराबर 5 बट्टा में 1। तो जो भुजाओं का अनुपात होगा क्या होगा 5/1। अगर पूछता है q के निर्देशांक, क्या पूछता है q के निर्देशांक, तो यहाँ पे m1 और m2 का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे जो q का मान होगा, जो r का मान होगा, ओ सॉरी y का मान होगा, वहाँ से ये निकल जाएगा। तो जो हमारे यहाँ आया 5, कितना आया 5, तो जो q का निर्देशांक क्या होगा 0,5 होगा। कुछ भी आए वही 0, कुछ भी जो आए वही।